हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 विज्ञान विषय में। पहला चैप्टर है हमारा भोजन के घटक। इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। बिल्कुल आसानी से समझेंगे, चीज़ों को समझेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, पोषक। क्या भोजन नहीं होगा, भोजन के घटक हमारा चैप्टर हो जाएगा। पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। क्लियर हो गया। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। पोषक तत्व क्या होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को पोषक तत्व कहा जाता है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। पोषक किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पोषक तत्व था, अब पोषक क्या होते हैं, तो जो तत्व हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक कहते हैं। क्लियर, क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या हो जाएगा, रुक्षांश किसे कहते हैं। क्या रुक्षांश किसे कहते हैं, तो सब्जियों और फलों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसे रुक्षांश कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी ही बुक का क्वेश्चन है, तो इसे हम समझ लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। क्या है संतुलित आहार, वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, तो पोषक तत्व हमने अभी आपको ऊपर बताया है। रुक्षांश क्या होते हैं हमने अभी ऊपर पढ़ा है, और जल उचित मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, तो अगला प्रश्न होगा हमारा, उस विटामिन का नाम लिखिए जो अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। उस विटामिन का नाम लिखिए जो अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो कह सकते हैं कि आँखों के लिए जो विटामिन अच्छा हो वो विटामिन बताना है, तो विटामिन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन ए। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। याद रखिएगा, विटामिन ए का नाम आया है इसलिए अभी बताया दे रहे हैं इसको। अभी हम आगे इसकी और चर्चा करेंगे। स्रोत क्या हो जाएगा, गाजर मुख्य रूप से, और आंवले में भी पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनाल। क्या हो जाएगा, रेटिनाल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल। कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से, रतौंधी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या हो जाएगा, विटामिन का कार्य क्या है। क्या विटामिन का कार्य क्या है, ये समझ लेते हैं। तो विटामिन का कार्य क्या है, विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्लियर है। प्रोटीन का कार्य क्या है, प्रोटीन का कार्य क्या है ये हमको बताना है। प्रोटीन शरीर के वृद्धि करने में मदद करते हैं। ठीक है, और घायल ऊतकों के मरम्मत का कार्य करते हैं। ठीक है, समझ गए। आगे हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, तो अगला प्रश्न होगा, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, पहला विटामिन का जो प्रकार है वो होगा जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील 2 विटामिन हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन B1 और विटामिन, यानी B1 का जो पूरा होगा कॉम्प्लेक्स वो पूरा हो जाएगा, और विटामिन सी BC हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है थायमिन होता है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है, और ये मूंगफली में पाया जाता है। ये स्रोत हो जाएगा विटामिन B1 का। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्लियर हो गया। और विटामिन के जब हम सी के स्रोतों की बात करें, विटामिन सी के अगर हम स्रोत की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आंवला, नींबू और संतरा। क्या, आंवला,
नींबू और संतरा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है और परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए ये याद रखिएगा। ठीक है, जल में घुलनशील 2 विटामिन हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है थायमिन है। बेरी इसकी कमी से रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम है स्कार्बिक अम्ल। और जो इसके स्रोत हैं आंवला, नींबू और संतरा, यानी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं वसा में घुलनशील। क्या वसा में घुलनशील? तो वसा में घुलनशील क्या हो जाएंगे? विटामिन ए। क्या हो जाएगा? विटामिन ए। तो रेटिनाल, क्या रेटिनाल हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रेटिनाल। ये रेटिनाल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से होता है रतौंधी, और गाजर और दूध इसके प्रमुख स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, विटामिन डी वसा में घुलनशील है और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेराल। क्या होता है? कैल्सीफेराल। रिकेटस जो रोग होता है विटामिन डी की कमी से होता है, और सूर्य का जो प्रकाश होता है इसमें विटामिन डी मिलता है। और विटामिन ई जो होता है ये भी वसा में घुलनशील है और इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेराल। क्या? टोकोफेराल। और इसकी कमी से मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। ठीक है, और आगे हम देख लेते हैं विटामिन के। क्या? विटामिन के की कमी से फाइलोक्विनोन, ये इसका रासायनिक नाम है। विटामिन के जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। याद रखिएगा, रक्त स्राव की समस्या इसकी कमी से हो जाती है। तो आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न है वसा या कार्बोहाइड्रेट में से कौन सा पोषक तत्व हमें अधिक ऊर्जा देता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमको आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को भी हम समझते चल रहे हैं। इसीलिए वसा या कार्बोहाइड्रेट में से कौन सा पोषक तत्व हमें अधिक ऊर्जा देता है? तो वसा। ठीक है, और आगे एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी अभी देख लीजिएगा। क्या है? कौन सा विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है? यानी भोजन जब हम पकाते हैं तो भोजन पकाने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो ये हो जाता है विटामिन सी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे कक्षा 6 विज्ञान से संबंधित, और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी हमने कक्षा 6 गणित विषय, ये विज्ञान विषय की शुरुआत की है। ठीक है, विज्ञान हम पूरा एक तरफ से हाई स्कूल तक यानी कक्षा 10 तक की पढ़ेंगे, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो कक्षा 6 का ये पहला चैप्टर था, कल दूसरा चैप्टर होगा, फिर उसके बाद निरंतर आपको क्लासें मिलते रहेंगी। गणित की क्लासें 1-2 दिन से रुकी हुई हैं, उनको हम फिर से शुरू करने वाले हैं। थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा था, अब रेगुलर क्लासें मिलेंगी, गणित की क्लासें फिर से आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। कोई भी डाउट किसी भी विषय में है तो ज़रूर बताइएगा। कक्षा 3, 4, 5 और 6 इन सभी क्लासेस की गणित हमने पढ़ा दी है। अपने चैनल पर जाके यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कोई भी टॉपिक, छोटा से छोटा टॉपिक भी आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। आराम से पढ़िएगा, कोई भी समस्या होती तो ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।